संभावी चौधरी पापा की परी है। यहाँ पर रात को छुछुंदर, कुत्ता, बिलाय और बिच्छू, सांप, कीड़ा भी यहाँ जंगल है पूरा। ये गुंडागर्दी, तानाशाही, आवारा, लाठीबागी सरकार लोकतांत्रिक मुल्क को तार तार करके शमशार कर दिया है, नैतिक मुल्क को पतन कर दिया है और संविधान को खोखला बना कर दिया है और कानून को तो बेसिया का बिस्तर बना दिया है। छात्र जब जब बोला है, राज सिंहासन डोला है, युवा जब उल्टा होता है, वायु बनता है। दिलों में तूफानों की टोली, नसों में इनकलाब, होश में ला देंगे बीपीएससी अध्यक्ष और सचिवों को, मुझे छेड़ो नहीं आज। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, निष्कर्ष भारत की एक खास मुहिम शुरू दिन से, जब से बीपीएससी के अभ्यर्थी यहां धरने स्थल पर बैठे, जिसको इन्होंने गंगोत्री का नाम दिया, और आज करीब 57वां दिन है, 50 और प्लस 7 57वां दिन है आज इनका। और अभी भी हौसले बुलंद, और अब तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, तैयारी बहुत बड़े महासत्याग्रह की होने जा रही है। सत्याग्रह क्या होगा वो भी बताएंगे, लेकिन इस खास मुहिम जो निष्कर्ष भारत की है कि हम तब तक इन विद्यार्थियों के साथ हैं जब तक री एग्जाम नहीं हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। और हमारे साथ देखिए अभ्यर्थी हैं, क्या कहिएगा, अब कितना दिन महाराज घरे जाइए। देखिए, हम लोग यहाँ बहुत मतलब कि विषम से विषम परिस्थितियों, चुनौतियों का सामना किए हैं। हमें भी अभी भी हम अपने कष्ट को दुख कर देख के हमें रोना आ गया है। देख सकते हैं कि हम कितना हालात में रहते हैं यहाँ पे, और बदतर और बदहाल हाल है, और स्टूडेंट पूरा परेशान है। री एग्ज़ाम हो जाए, री एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन स्थिति इतना यहाँ पर अव्यवस्थित है। प्रकाश की सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, और नाला के सामने रहते हैं, बदबू के सामने हम लोग रहते हैं। और यहाँ पर रात को छुछुंदर, कुत्ता, बिलाय और बिच्छू, सांप, कीड़ा भी यहाँ जंगल है पूरा सामना करते हैं। 100-200 रहते हो, 4.5 लाख हैं, मज़ा तो सबे मारेगा। देखिए, जब आज़ादी का जब 16 उठा था, तब भी गांधी जी के पीछे पीछे कुछ चंद लोग ही जाते थे जिनको आज़ादी के लिए मरना होता था, और वो चाहते थे कि हमारे मुल्क का आज़ाद हो, हमारे भारत का आज़ाद हो। आज स्थिति वही बना हुआ है कि हम लोग लाठी डंडा खाए हैं बार बार, और समझ सकते हैं भैया, ये गुंडागर्दी, तानाशाही, आवारा, लाठीबागी सरकार हम पर हावी हो चुका है, और इनका घटिया और विकृत मानसिकता वाला राजनीतिक समीकरण लोकतांत्रिक मुल्क को तार तार करके शमशार कर दिया है, नैतिक मुल्क को पतन कर दिया है और संविधान को खोखला बना कर दिया है, और कानून को तो बेसिया का बिस्तर बना दिया है। कानून को बेस्या का बिस्तर बना दिया है, क्योंकि भैया कोई किसी के साथ खेल लेता है, कोई पता नहीं चलता है कब क्या हुआ, कब किसी को गिरफ्तार कर लिया, कोई कुछ कर लिया। मतलब हम लोग लग रहा है कि मुख्यमंत्री इतना घमंड में लबालब है कि हम लोग से एक संवाद नहीं, आपको हजारों टाइम मिलता है, हजारों बात करते हैं कि आपसे संवाद करेगा। छात्र जब जब बोला है, राज सिंहासन डोला है, युवा जब उल्टा होता है, वायु बनता है, और वायु जब अपना रुख बदलता है तो अपने आहोश में कंकर पत्थर के साथ साथ बड़े बड़े पर्वत पहाड़ को निगल जाता है। इस बात को याद रखिए, युवा आगे का भविष्य है, और युवा के साथ जो खिलवाड़ होगा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट के वक्त आप आते हैं युवा के साथ, 65% आबादी वाला युवा भारत देश है, और इस युवा के साथ ये ऐसा हालात हो गया है कि आप मत पूछिए। 65% युवा आबादी वाला देश है, हर तीसरा व्यक्ति युवा है, और युवा चाहे तो अंगार बन के, शोला बन के इस देश को बदल सकता है। इस बात को याद रखिए। और मुट्ठी भर युवा आप लोग क्या कीजिएगा? मुट्ठी, देखिए, ये मुट्ठी का प्रतीक हम तमाम बैनरों पर दिए हैं। क्यों दिए हैं पता है आपको? इसलिए दिया गया है कि काला चना कभी भार नहीं फोड़ सकता है, और एकता और भाईचारा के संदेश में मुट्ठी में वो ताकत है कि हम लोग ये संदेश दिए हैं, ये मतलब दर्शाए हैं कि मुट्ठी में बल है, और हम लोग एक साथ हैं, पांचों मुट्ठी बराबर है, मतलब तमाम छात्र एक है। जो 5 लाख 4 लाख की बात होती है ना, हम लोग उसमें संलिप्त हैं। तमाम लड़के हैं जो एक साथ आते हैं और री एग्जाम के लिए मांग करते हैं। कई शिक्षा माफिया हैं जो झूठा प्यार देकर व्यापार करते हैं शिक्षा का। शिक्षा जो है, शिक्षा के साथ सियासत का शतरंज नहीं होना चाहिए। खान सर को माफिया नहीं ना बोल रहे हैं?
अरे भाई आप हमको देखिए, आप बता देते हैं हम आपको कि झूठा प्यार देकर व्यापार करने वाले कुछ शिक्षा माफिया भी है। वही है ना, वही है ना। अरे भैया, आप हमसे खुलवाना क्यों चाहते हैं? दुनिया जानती है इस बात को, आप हमसे प्रदर्शित करवाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, क्योंकि झूठा प्यार करके व्यापार करने वाले लोग सत्ता के सियासत करते हैं, शिक्षा के साथ सियासत का शतरंज करते हैं, तंज नकेल करते हैं। नीतीश कुमार से आप बार बार मिल लेते हैं, अशोक चौधरी से बार बार मिल लेते हैं, इधर स्टूडेंट के साथ टीआरपी और वर्चस्व लूटने लगते हैं। ये कैसा खेल है? ये कैसा आपका शिक्षा का रणनीति है? कैसा सियासत का शतरंज खेल रहे हैं आप? दोनों चीज़ में टीआरपी और वर्चस्व लूटना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है? देखिए, हम लोग बीपीएससी का स्टूडेंट है, हम लोग पढ़ा के कोचिंग चला के अलग कमाते हैं, यूट्यूब वीडियो से अलग कमाते हैं, खाली कमाइए। देखिए, वो लोग जो हैं कहे तो वो लोग झूठा प्यार दे के व्यापार करते हैं, विद्यार्थी को अपने आप को गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, बरगलाते हैं। और याद रखिएगा, दिलों में तूफानों को टोली, नसों में इनकलाब। दिलों में तूफानों को टोली, नसों में इनकलाब। होश मिला देंगे बीपीएससी अध्यक्ष और सचिवों को, मुझे छेड़ो नहीं आज। कहावत है, मेरे बुजुर्गों, मेरे बाबा ने कहा करते थे, दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा, दुनिया में आए हो तो जीना ही पड़ेगा। ज़िंदगी है अगर तो घुट घुट कर पीना ही पड़ेगा। लेकिन हम कहते हैं आप घुट घुट कर नहीं पिएंगे, क्योंकि जो शिक्षा माफिया, जो कंदर्प, किन्नर, राक्षस, असुर, जिन्होंने जहर निकाला है समुद्र मंथन के माध्यम से, अब हम लोग उसी समुद्र मंथन के माध्यम से अमृत निकालेंगे। और एक त्रेता द्वापर सतयुग में समुद्र मंथन हुआ था, अब ये कलयुग में होगा, और ये शिक्षा के लिए होगा। शिक्षा वो शास्त्र है और सब कुछ है, शिक्षा से ही सर्वोपरि है, शिक्षा सर्व से सर्वोपरि है जग में, शिक्षा से ही सब कुछ। अच्छा, बीच में बड़का शिक्षक गुरु लोग आप लोगों से ब्रेकअप कर लिया था, फिर देख रहे हैं 2-3 दिन से आके सट रहा है, क्या बात है? देखिए, वो तमाम लोग, प्यार हो गया क्या? ना प्यार क्या आए खान से, हमको जा रहे हैं राज्यपाल के यहाँ, हम जा रहे हैं वहाँ पे कोर्ट में, हम जहाँ निकलने दो 1-2 घंटा रहे हैं, खट से निकल दिए। आप क्या समझ रखे हैं? हम कुत्ता बिलाए हैं? हम लोग विद्यार्थी सबको इतनी निचला मानसिकता से देखते हैं आप? हैं? आप लोग धंधा भी करते हैं इस छात्र के साथ, शिक्षा भी चलाते हैं, और हम लोग का संघर्ष इतना बड़ा है और उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर लेते हैं। मतलब हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग साइकोलॉजी नहीं समझते हैं, हम लोग 18 विषय के पढ़ते हैं, 18 विषयों का नॉलेज रखते हैं, देश दुनिया से लेकर, देश प्रदेश से लेकर तमाम चीज़ों का। हम लोग का कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। हम लोग नहीं सोचते हैं कि क्या चलते हैं ये राजनीति, ये सत्ता सियासत का संग्राम का बुरा परिणाम हम लोग तमाम एक तरफ नीतीशों से मिलने जाते हैं खान सर, एक तरफ शाम्भवी चौधरी से भी मिलते हैं, वही अशोक चौधरी से मिलते हैं, वही शाम्भवी चौधरी जो कही आप लोग को कि 2-400 के लिए 5,000 का भविष्य बिगाड़ देंगे हम। देखिए, शाम्भवी चौधरी पापा की परी है जो तेल खड़ी चढ़ा के बड़बोला बोलती है। पापा की परी है? हाँ, एकदम युवा है, मेहनत करके सांसद बनी है। कहते हैं आइए ना, अरे बाप के विरासत पर सियासत लड़ लिए हैं। हाँ। वंशवाद, परिवार, हवाद, हादी भी है आप पे, बात करते हैं आप। हाँ। अरे हमारा बहन भी है, हाँ। 25 साल, हमारा 30 साल हो गया, 31 में चल रहा है अब। हमसे आए, हाँ। अब पॉलिटिक्स में बात करें। वो भी तो यही कर रही है वर्षा भी, कि वो भी कल एमएलए बन जाएगी। कैसे बनेगा? धन और बाहुबल के जोर पर शोर करके चुनाव जीतते हैं लोग। तो हमारे पास धन है, हम लोग गरीब छात्र हैं, लेकिन गरीब हैं। भी कहते हैं कि शाम्भवी के पास बाहुबल धन बल है। अरे भाई, वंशवाद विरासत सियासत नहीं लड़ रहा है, विरासत पर सियासत नहीं लड़ रहा है, वंशवाद परिवारवाद हावी नहीं है। बापो बाप दादा सब उसका था, उसका सब बनिए रहा है। बिहार में 99% तो वही है, धन और बाहुबल के जोर पर शोर करके 1200 परिवार राज कर रहा है। वंशवाद विरासत परिवारवाद हावी है, सियासत विरासत पर सियासत लड़ रही है, सब वैसा ही कर रहा है। देखिए, हम बार बार कहना चाहते हैं, हम सब कुछ जानते हैं बिहार के, देखे हैं 6 बार से परीक्षा दे रहे हैं बीपीएससी का, हम देख चुके हैं कि हालात कितना बदतर और बदहाल हो चुका है और विद्यार्थी कितना परेशान हो रहा है। शिक्षा के साथ ये लोग, हम लोग जब शराफत से बात करते हैं, 6 बार परीक्षा दे चुके, अब आप लाइमलाइट में भी आ गए, यहाँ बैठ के आंदोलन सत्याग्रह करके, तो अब तो जब फोटो हुआ देखेगा लोग बोला यही बड़ी बोलता था, तो आपको तो एडमिट वे कटवा नहीं इशू करेगा, हो सकता है के वही लोग बीपीएससी वाला। देखिए, एक बात बता देते हैं, ये गुंडागर्दी तानाशाही आवारा सरकार जो है ना, हमें बार बार जो है, आवारा सरकार, अरे 23 साल से हैं जी मुख्यमंत्री। देखिए 23 साल से हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो है ना, इनका शेरी बरम खराब हो गया है, घमंड में लबालब है। याद कीजिए सर, 2 मिनट 2 चंद लाइनें में बोलना चाहता हूँ। जयप्रकाश नारायण जी ने, वो इतने बड़े देश में, हमारे देश में कोई यदि नेता हुए हैं सामाजिक न्याय, परिवारवाद, वंशवाद से ऊपर उठकर सामाजिक न्याय की बात की है, तो वो जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश बाबू ने बताया था, यदि छात्रों तुम्हें जब भी संघर्ष करना पड़े, या हो नारी सशक्तिकरण की बात हो,
या दमन की बात हो तुम्हें करना चाहे, या किसान की बात हो, या शिक्षा की बात हो, या बेरोजगारी की बात हो, या तमाम जो मूलभूत बुनियादी व्यवस्था हो, उस पर यदि तुम्हें संघर्ष करना पड़े, मरना भी हो तो खुशी खुशी तुम मर जाना, और मरेंगे हम लोग। जयप्रकाश नारायण जी हमारे आदर्श हैं, हम राम मनोहर लोहिया जी और जो ये लोग थे वाकई में बिहार में जो स्थापित किए सामाजिक न्याय के पुरोधा माने जाते हैं।